चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 75 नंबर। अनर्थ दंड व्रत के भेद। अभी हमने आपको अनर्थ दंड के बारे में बताया था। देखो दोनों में बहुत अंतर है, अनर्थ दंड और अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड तो होते हैं, देखो शब्द से अर्थ निकालें अपन। दंड मतलब होते हैं मन वचन काय। दंड मतलब क्या होता है? मन वचन काय। और अनर्थ का मतलब होता है बिना प्रयोजन के। अनर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? बिना प्रयोजन के मन वचन काय की क्रिया है, उसी को अनर्थ दंड कहते हैं। और बिना प्रयोजन के मन वचन काय की क्रिया का त्याग कर देना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। कभी आपने सुना हो भगवान को 3 दंड, 3 आवर्त, 3 प्रदक्षिणा पूर्वक त्रिवार नमोस्तु, ऐसा करते हैं अपन, तो 3 दंड बोलते हैं। 3 दंड कौन है? 3 दंड यही तो है, मन वचन काय। समझ में आ गया? तो अनर्थ दंड शब्द का पूरा अर्थ क्या हुआ? अनर्थ दंड का बिना प्रयोजन के मन वचन काय की चंचलता, शब्द से ही अर्थ आया अनर्थ दंड। ठीक है, दंड मतलब मन वचन काय। और अनर्थ दंड व्रत क्या हुआ? मन वचन काय की बिना प्रयोजन की क्रियाओं को रोकना, ये अनर्थ दंड व्रत है। अनर्थ दंड कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन फिर भी पूज्य आचार्य महाराज ने यहां पर मुख्यतया 5 भेद किए हैं। छंद क्रमांक 75 देखें। पापोपदेश, हिंसा, दानापध्यान। एक साथ पढ़ेंगे। पापोपदेश, हिंसा, दानापध्यान, दुःश्रुतिः, दुःश्रुतिः, पंच, प्राहुः, प्रमादचर्या, प्रमादचर्या, मनर्थदंडा, मनर्थदंडा, न दंडधराः, न दंडधराः। ठीक है, उच्चारण करते हैं। पापोपदेश, हिंसा, दानापध्यान, दुःश्रुतिः, पंच, प्राहुः, प्रमादचर्या, मनर्थदंडा, न दंडधराः। पापोपदेश, हिंसा, दानापध्यान, दुःश्रुतिः, पंच, प्राहुः, प्रमादचर्या, मनर्थदंडा, न दंडधराः। अर्थ देखेंगे। पापोपदेश, पाप मतलब पाप का, उपदेश मतलब उपदेश देना। जिन क्रियाओं से पाप होता हो, ऐसी उन क्रियाओं का उपदेश देना पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। ये अनर्थ दंड व्रत नहीं है, ये अच्छे से समझना, ये अनर्थ दंड है। पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड, पाप का उपदेश देना, ये अनर्थ दंड है। हिंसा आदान, हिंसा दान, सॉरी, हिंसा दान। हिंसा मतलब हिंसा की उपकरण दान करना। दान मतलब देना, दान का अर्थ यहाँ दान करने से नहीं लेना, दान का अर्थ देना। ठीक है, हिंसा दान। हिंसा मतलब पापों के या हिंसा के जो उपकरण हैं, जिनसे जीवों की हिंसा होती है, ऐसी वस्तु को देना। कैसी वस्तु? देखें, जैसे अपन समझेंगे, हिंसा दान में जिनसे हिंसा होती हो,
दवाइयाँ बेचना। कौन सी दवाइयाँ? जीवों को मारने वाली, खेती में होने वाले जीव हिंसा की दवाइयाँ बेचना, कीटनाशक दवाइयाँ बेचना, ये हिंसा दान है। ठीक है, तो हिंसा दान, हिंसा के उपकरण बेचना। फिर अपध्यान, अपध्यान नाम का एक अनर्थ दंड है। अपध्यान क्या कहलाता है? खोटे ध्यान करना, जिनसे पाप का आश्रव होता है, ऐसा ध्यान करना अपध्यान है। ठीक है। दुःश्रुति ही, दुःश्रुति मतलब खोटी कथाएं सुनना, ऐसी बातें सुनना जिनसे पाप का आश्रव होता है, ऐसी कथाओं को सुनना, उनमें आनंद मनाना। पंच मतलब 5, ये अनर्थ दंड के भेद हैं। अभी कितने हुए? अभी 4 हुए। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान और दुःश्रुति, 4 यहाँ हुए। ये 5 हैं। एक नीचे कहेंगे प्राहुः मतलब कहते हैं। प्रमादचर्याम, प्रमादचर्या को, एक प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। प्रमादचर्या क्या है? आलस्य के वशीभूत होकर के पाप की क्रिया करना, अनर्थ की क्रिया करना, ये प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। अनर्थ दंडान, इन अनर्थ दंडों को, शब्द अर्थ देखेंगे कैसा निकला है? अनर्थ दंडान, इन 5 प्रकार के अनर्थ दंडों को, पहला शब्द आया था प्राहु मतलब कहते हैं, इन 5 प्रकार के अनर्थ दंडों को कहते हैं। कौन कहते हैं? अदंड धराः, अदंड धराः, अदंड कौन है? दंड मतलब मन वचन काय की चंचलता, और अदंड मतलब जिनके मन वचन काय की चंचलता नहीं है, ऐसे उनको धारण करने वाले, मतलब मन वचन काय की चंचलता से रहित ऐसे गणधर आदि देव या तीर्थंकर भगवान, इनको अनर्थ दंड कहते हैं। कितने प्रकार के अनर्थ दंड? 5 प्रकार के अनर्थ दंड हुए। समझ में आ गया? देखें एक बार और पूरे छंद का अर्थ। पाप का उपदेश देना, पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड। हिंसा की वस्तु देना, बेचना, ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड, व्रत अनर्थ दंड। अपध्यान, खोटा ध्यान करना, अनर्थ में पर वस्तु का, राग द्वेष बढ़ाने वाली वस्तु का ध्यान करना, अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। दुःश्रुति, खोटी कथाएं सुनना, यह दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। प्रमादचर्याम, प्रमाद के वशीभूत होकर के अनर्थ की क्रियाएं करना, ये प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। और इन 5 प्रकार के अनर्थ दंडों को प्राहु मतलब कहते हैं, अनर्थ दंडान मतलब अनर्थ दंडों को अदंड धराः, जो मन वचन काय की चंचलता से रहते हैं, ऐसे गणधरादि मुनिराज, तीर्थंकर आदि देव, इनको कहते हैं। समझ में आ गया? ये 5 प्रकार के मुख्यतः अनर्थ दंड कहे हैं। ये 5 तो आगम में कहे हैं, और भी अनेक प्रकार का अनर्थ दंड हो सकता है। ठीक है, आपको जहां भी लगे कि जिस क्रिया में मन वचन काय की चंचलता हो रही है और अनर्थ में वो क्रिया हो रही है, वह अनर्थ दंड कहलाता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है।